वेलकम जी। इस वीडियो में हम फ्लो पेन लेआउट का जो है डेमो देखेंगे कि किस तरह से हम उसके साथ काम कर सकते हैं। इस डेमो में हम फ्लो पेन लेआउट क्रिएट करेंगे और फ्लो पेन लेआउट के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है ऐड करेंगे और उस फ्लो पेन लेआउट को हम उसके बाद सीन के अंदर ऐड करके डिस्प्ले करवाएंगे। यहां पर मैंने इंटेलिजे ओपन कर लिया और इंटेलिजे ओपन करने के बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसका कुछ नाम रख रहा हूं, फ्लो पेन डेमो 1। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ओपन हो गया। अगेन हमें इन दो फाइल्स की जरूरत नहीं है, हम इनको क्लोज कर देते हैं और इस कोड को जो है हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ कंट्रोल्स हम बना लेते हैं, कोई 3-4 हम बटन बना लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बटन्स बनाए थे वो किस में मेथड के अंदर बनाए थे, अब हम इसको जो है GUI का इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेथड के अंदर कोई चीज बनाता हूं, मैं बटन यहां पर बनाता हूं, ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होगा, वो सिर्फ इस मेथड के अंदर अंदर विजिबल होगा। हो सकता है मुझे उस बटन का रेफरेंस कहीं और किसी दूसरे मेथड में भी चाहिए हो, तो बेहतर होता है कि आप इसको इंस्टेंस वेरिएबल बना लें, ठीक है। प्राइवेट बटन 1 और बटन 2 और उसके बाद हम फ्लो पेन बनाते हैं। अगेन इसको आप इधर बना लें या यहां पर बना लें, ठीक है। अभी यहां पर जो हमने काम किया है ये बेसिकली बटन के रेफरेंस वेरिएबल बना दिए हैं। अब इनको हम इनके बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बटन 1 न्यू बटन फर्स्ट बटन, बटन 2 न्यू बटन सेकंड बटन, ठीक है। अब यहां पर हम फ्लो पेन क्रिएट करते हैं और फ्लो पेन कौन सी क्लास में है, कौन से पैकेज में है, सॉरी, javafx.scene.layout के पैकेज में ये फ्लो पेन की क्लास है। और इस फ्लो पेन को हम कुछ नाम दे देते हैं, fp फ्लो पेन चलें कह देते हैं, न्यू फ्लो पेन। ये फ्लो पेन हम बना रहे हैं कौन सा, यूजिंग नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, और ये एक एम्प्टी हॉरिजॉन्टल फ्लो पेन लेआउट बनाएगा जिसके अंदर जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप क्या होगा, 0 होगा। ऐड चाइल्ड टू फ्लो पेन। इसके दो तरीके कार हैं, दोनों को हम देखते हैं। एक तो ये है कि फ्लो पेन डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड का मेथड यूज करें और उसमें बटन 1 पास कर दें, इस लाइन को डुप्लीकेट करें और दूसरा कंट्रोल पास कर दें। एक तो ये तरीकाकार है और दूसरा तरीकाकार क्या है कि फ्लो पेन डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल का मेथड यूज करें और यहां पर बटन 1 और बटन 2 पास कर दें, ठीक है। हम प्रेफर करेंगे कि हम ऐड ऑल का मेथड यूज करें। ओके, हमने ऐड भी कर लिए, फ्लो पेन के अंदर हमने बटन्स भी ऐड कर लिए। अब हम क्या करते हैं, सेट टाइटल ऑफ द प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल फ्लो पेन डेमो 1। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि क्रिएट अ सीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सीन न्यू सीन, और उसको अब हम क्या कंटेनर पास कर देंगे। कौन सा कंटेनर है अब हमारे पास, ये फ्लो पेन है। सीन के अंदर हम फ्लो पेन को रख रहे हैं और सीन का कुछ साइज हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 300 विड्थ और 300 हाइट है। अब हमने क्या करना है, सेट द सीन ऑन टू द
स्टेज। सो प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन का मेथड यूज करेंगे और यहां पर वो सीन पास कर देंगे। और लास्ट काम ये है कि हम डिस्प्ले द स्टेज, स्टेज को डिस्प्ले करना है। प्राइमरी स्टेज डॉट शो। एग्जीक्यूट करते हैं हम, और ये अब आप देख सकते हैं कि फ्लो पेन ने किस तरह से इसको अरेंज किया है। हॉरिजॉन्टल इसकी जो है ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, वन आफ्टर द अदर इसने प्लेस किया है। अगर मैं कोई एक नया बटन ऐड करूं, आप यहां से डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू बटन, थर्ड बटन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप भेज सकते हैं। और यहां पर एक सवाल आपसे है मेरा, इसको आप सर्च कीजिएगा कि ये जो मैंने तीसरा बटन डाला है, ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसको हम बेसिकली कहते हैं, जिसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। अब मैं इस तीसरे बटन के साथ अगर कोई क्लिक लिसनर लिखना चाहता हूं, इसका वो सेट ऑन एक्शन लिखना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से लिखूंगा? इसको जरा सर्च करें और मुझे इस वीडियो के जो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। सो हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, तो ये तीसरा बटन इसके आगे आ गया। अब यहां पर जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जो विड्थ मैंने कितनी दी हुई है इसकी 300, ठीक है। तो अब अगर मैं एक और बटन ऐड करता हूं तो वो क्या करेगा? मैं एक नया बटन ऐड कर रहा हूं, न्यू बटन, फोर्थ बटन, और इसको जब मैं रन करता हूं तो वो उसको किस तरह से अगली नेक्स्ट रो में ले आया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि रो में जो स्पेस है वो बिल्कुल जीरो है और जो कॉलम में स्पेस है वो भी जीरो है, यानी कि वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप दोनों क्या हैं? जीरो हैं। सो ये एक हमने बेसिक फ्लो पेन लेआउट को देखा। अब अगर हम इसमें वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 20-20 का वर्टिकल गैप और 20 का ही हॉरिजॉन्टल गैप है, तो ये क्या करेगा कि इसमें गैप ऐड कर देगा, ठीक है। अब मुख्तलिफ गैप हम ऐड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल गैप यानी कि कॉलम्स के दरमियान जो गैप है वो 10 का है और रोज के दरमियान जो गैप है वो 20 का है। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। होप सो कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। इसको आप साथ साथ कोड कीजिए और इस एक दो दफा जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये जो स्टेज और सीन और नोड्स हैं ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।